नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे सेशन पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने झारखंड का जो सामान्य परिचय था उसको देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने झारखंड की जनगणना उसको भी पढ़ लिया दोस्तों। अब है झारखंड का जो ऐतिहासिक नाम है, जहाँ से भी एक सवाल आता है दोस्तों, अभी हम लोग उसको देखेंगे और उसको भी आप यही याद करके जाइएगा ताकि जो है समय आपका बच सके। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं झारखंड का ऐतिहासिक नाम, यानी अगर शुरू से लेके बात करें हम लोग, जैसे प्राचीन काल से ही बात करें, तो झारखंड को अलग अलग नामों से पुकारा गया दोस्तों। तो वही हम लोग आज नाम देखेंगे कि किस किस नाम से उसको पुकारा गया है। तो देखिए क्या होगा, आज टॉपिक क्या है दोस्तों, तो ये आपका झारखंड का ऐतिहासिक नाम, झारखंड का ऐतिहासिक नाम। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें जहां से सवाल आता है हम लोग सिर्फ उसको बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला, अगर हम लोग झारखंड का बात करें तो अगर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसका मिलता है, सबसे पहला उल्लेख जो होता है झारखंड का, वो कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है आपका ऐतरेय ब्राह्मण में। कहाँ पे, तो ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण में। अब देखिए सबसे पहला उल्लेख कहाँ है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में। आपसे पूछा जाएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण में जो है झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता है, तो अब आपको याद रखना होगा कि ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता है। तो जिस जिस भी नाम से पुकारा जाता है जहाँ, वहाँ अभी हम एक बार में इसको याद करेंगे। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम क्या होता है, पूजा करना। तो पूजा करना यानी पूजा, जहां ब्राह्मण आएगा वहां क्या आएगा, पूजा, यानी पूजा से बनता है आपका पुंड। ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, तो पूजा से क्या बना, तो पूजा से बना आपका दोस्तों पुंड। देखिए फिर से दोबारा और बोलिए, पूजा से क्या बना, पुंड, या फिर इसी को कहीं कहीं पे लिखा रहेगा आपका पुंड्र। क्या, तो पुंड्र, यानी सबसे पहला कहाँ पे, ऐतरेय ब्राह्मण। ब्राह्मण जहाँ आएगा वहां मिलेगा आपको पूजा, पूजा से क्या बनेगा, तो पूजा से बनेगा पुंड। अब देखिए दूसरा, ऐतरेय ब्राह्मण हम लोग देख लिए। अब जब जैसे हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ का जब बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें पुराण आता है। हम लोग जानते हैं कि कुल पुराण कितने हैं, तो वो 18 पुराण है। अब पुराण में जो है झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है, वहां भी वो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सा पुराण आएगा, तो देखिए सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण ही क्या लिखे हैं, तो पुराण। अब देखिए पुराण में क्या आएगा, तो सबसे पहले आपका आता है वायु पुराण। अगर हम बात करें, देखिए वायु पुराण। अब देखिए वायु, वायु को अगर हम इसको मोड़ दें तो क्या बनेगा, युवा। और हम लोग जानते हैं कि जब वायु तेज चलता है, ठीक है, यानी वायु जब काफी तेज चलता है तो ये तूफान का रूप ले लेता है, और तूफान किसी भी चीज को क्या करता है, मोड़ देता है। यानी वायु क्या करता है, तो मोड़ देता है। यानी मोड़ने से क्या आपका बन गया, तो मोड़ने से आपका बना मुरंड। क्या, मोड़ने से मुरंड, मुरंड, क्या, तो मुरंड। कैसे, वायु, वायु क्या करता है, मोड़ता है, यानी मोड़ने से क्या बना, तो मुरंड। तो उस इस तरह से हम लोग दो का नाम याद हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण क्या लिखे, पुराण। अब पुराण में और कौन कौन सा है, तो वायु पुराण। उसके बाद आपका है कौन सा, तो विष्णु पुराण। क्या, विष्णु, विष्णु पुराण। देखिए अब विष्णु पुराण का हम लोग बात करेंगे, तो जैसे जब भी आप लोग जय कृष्णा वगैरह या कुछ देखते होंगे तो विष्णु भगवान के बड़े बड़े बाल होते थे वहां पे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे उल्टा सोचेंगे, क्या, कि नहीं, विष्णु भगवान के बड़े बड़े बाल ना होके क्या है, एकदम छोटे, यानी वो क्या है, तो मुंडला है, यानी मुंड है। तो विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा जाता है, तो यह है आपका मुंड। देखिए एक बार में आपको जो है ये चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा, तो एक आता है भागवत पुराण। क्या, तो भागवत पुराण, भागवत पुराण, ठीक है। अब देखिए भगवान का काम क्या होता है, तो हमारी समस्याओं को सुलझाना। समस्या को एक हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं उसको झिक झिक या किटकिट। तो उसी तरह भगवत पुराण में जो होगा वो क्या कहा जाएगा, तो ये होता है आपका किकट प्रदेश। क्या, की क ट, किकट प्रदेश।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या हो गया, पुण्य, क्योंकि ब्राह्मण क्या करते हैं, पूजा करते हैं। वायु पुराण क्या है, वायु किसी भी चीजों को मोड़ देता है यानी मुरंड। विष्णु पुराण क्या है, तो विष्णु जी चूंकि बड़े बाल है लेकिन इनका यहाँ उल्टा है तो उनको बोला गया है मुंड। अब भगवत पुराण क्या है, तो ये समस्याओं को क्या करते हैं, यानी जितना भी आपका झिक झिक किटकिट है वो सबको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो हो गया आपका किकट प्रदेश। अब देखिए, जब ब्राह्मण पूजा करवाते हैं तो होता क्या है उसमें, तो उसमें होता है, उसमें आपका गंगा जल छिड़का जाता है। लेकिन यहाँ पे बात होगा आपका समुद्र का, तो क्या होगा पांचवा आपका, तो ये होगा आपका समुद्र गुप्त, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। अब समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति क्या है, तो हम लोग जानते हैं, कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का जो है, ये जो घोड़ा था वो तीनों जो आपका समुद्र है इसका क्या करता था, ये तीनों समुद्र का पानी पीता था। कारण क्या था, तो समुद्रगुप्त का जो था ये आपका साम्राज्य यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ था। तो हम लोग कह सकते हैं इसका घोड़ा जो था वो काफी क्या होगा, उदंड होगा यानी मुरंड होगा। तो क्या हो गया इसका यहाँ से मुरुंड, ये हो गया आपका क्या, मुरुंड। तो इस तरह से हम लोग ऐत्रेय ब्राह्मण देख लिए, वायु पुराण देख लिए, उसके बाद क्या देख लिए, तो आपका विष्णु पुराण देख लिए, भगवत पुराण देख लिए, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। अब इतने चीजें किस लिए हुआ था, तो ये हुआ था आपका महाभारत के लिए। यानी अब अगर हम लोग बात करें तो महाभारत में, किसमें, महाभारत, महाभारत में, महाभारत में इसको क्या कहा जाता है, इसको तो पुंडरिक, क्या, पुंडरिक, या इसको कहा जाता है पशु भूमि। क्योंकि हम लोग जानते हैं महाभारत में जो है काफी पशुओं का वहाँ वध हुआ था, हाथी घोड़ा कौरव भी जो है एक प्रकार के पशु ही थे। तो यहाँ पे क्या होगा, पशु भूमि, पशु भूमि। तो इस प्रकार जो है आपका महाभारत में क्या होगा, पशु भूमि। अब देखिए ये सब चीज तो आपका हो गया इधर जो ग्रंथ में जो झारखंड को पुकारा गया है। अब अगर हम लोग बात करते हैं प्राचीन इतिहास से, यानी भारत का जो प्राचीन इतिहास है वहां से, तो देखिए वहां से अगर हम लोग इसका बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, तो ये आएगा आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यानी क्या, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र में आपका कहा जाता है, अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र में कहा जाता है आपका क्या, कुकट, कुकट या फिर कुकट प्रदेश, क्या कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र में कहा जाता है आपका कुकट या कुकट प्रदेश। क्यों, क्योंकि अब जब हम लोग बात करेंगे आपका प्राचीन इतिहास का, तो ये यहाँ झारखंड का जो होता है वो होता है मौर्य काल से शुरुआत, जहाँ से इसका नाम जो है देखा गया है। तो अर्थशास्त्र में क्या कहा गया दोस्तों, तो ये कहा गया आपका कुकट या कुकट प्रदेश। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें अर्थशास्त्र के बाद, तो अर्थशास्त्र के बाद क्या है दोस्तों, तो ये आता है आपका किसका, तो ये आता है आपका फाहियान। फाहियान के द्वारा इसको क्या बोला गया है। अब देखिए फाहियान जो है ये कब आया था भारत, तो फाहियान आपका आया था, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। तो फाहियान के द्वारा क्या बोला गया है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, फाहियान, फाहियान के द्वारा जो है झारखंड को क्या बोला गया है, तो इसको बोला गया कुकट लाड, क्या, तो कुकट, कुकट लाड। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यानी एक हम लोग एक सीक्वेंस से देखें, सबसे पहले देखें कि ग्रंथ में क्या है, उसके बाद हम लोग इतिहास उठा के देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र, क्योंकि सबसे पहले मौर्य काल आया था। उसके बाद आपका क्या था, तो देखिए फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, उस समय इसको क्या बोला गया था, तो उस समय इसको बोला गया था दोस्तों कुकट लाड। अब हम लोग बात करते हैं फाहियान के बाद किसका, तो हेनसांग का, किसका, तो हेनसांग का, ध्यान दीजिएगा। हेनसांग के द्वारा जो है झारखंड को क्या बोला गया था, तो देखिए हेनसांग के द्वारा जो है, और हेनसांग आया कब था, तो हेनसांग हम लोग जानते हैं ये आया था आपका हर्षवर्धन के काल में। और हेनसांग के द्वारा जो है झारखंड को क्या बोला गया था, तो देखिए ये आपका नाम से ही जो है आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये बोला गया था आपका, ध्यान दीजिएगा, ये बोला गया था आपका की, ये बोला गया था आपका की लो ना सु का ला ना। ठीक है,
तो इस तरह से जो है ये बोला गया था किसके द्वारा, तो ये बोला गया था आपका हेनसांग के द्वारा। और एक बोला था कर्ण स्वर्ण, कर्ण स्वर्ण, ठीक है, कर्ण स्वर्ण, तो ये बोला गया था आपका क्या, तो ये हेनसांग के द्वारा। अब देखिए अर्थशास्त्र हम लोग देख लिए, उसके बाद देख लिए फाहियान, उसके बाद क्या देखें, हेनसांग। अब जो अगला है दोस्तों वो क्या है, तो अगला जो है ये है आपका क्या, तो ये है आपका पूर्व मध्यकालीन संस्कृति, यानी ध्यान दीजिएगा पूर्व मध्यकालीन संस्कृति। इसमें क्या बोला गया था, देखिए यानी मध्यकाल के जो पहले वाला जो है उस समय क्या बोला गया था, तो इसमें क्या बोला गया था, तो इसमें आपका बोला गया था कलिंद देश, कलिंद देश, क्या बोला गया था, तो कलिंद देश। अब देखिए पूर्व मध्यकाल के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है आपका, तो आता है आपका 13वीं शताब्दी का क्या, तो ताम्रपत्र, ध्यान दीजिएगा 13वीं शताब्दी का ताम्रपत्र, ठीक है। अब देखिए 13वीं शताब्दी का जो ताम्रपत्र है इसमें पहली बार किस नाम से, तो झारखंड के नाम से इसको पुकारा गया है, यानी यहां हो गया आपका क्या दोस्तों, तो झारखंड, क्या, तो झारखंड, ये हो गया आपका 13वीं शताब्दी का ताम्रपत्र। अब आप सोचिए कि 13वीं शताब्दी के बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या हमको मिलेगा, तो दोस्तों ये मिलता है हम लोग को मुगल, क्या मिलता है, तो यहाँ जाते हैं हम लोग, देखिए ये आपका है 12, ये है आपका मुगल। अब देखिए मुगल में क्या मिलता है दोस्तों, तो मुगल में किस नाम से पुकारा जाता है इसको, तो मुगल में पुकारा जाता है आपका क्या, तो खूखरा, खूखरा, या फिर इसी को कहा जाता है कुकरा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि मुगल के बाद जो है आईने अकबरी, देखिए हम इसमें वही पॉइंट बता रहा है जहां से आपको सवाल आएगा, जैसे अब जिसमें झारखंड बोला गया तो वो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो मुगल में बोला गया था खूखरा या कुकरा। अब इसी में आता है दोस्तों आपको आईने अकबरी, क्या, तो आईने अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी में किस नाम से पुकारा गया है, तो इसमें पुकारा गया है कोकरा या खंकरा, क्या, तो कोकरा या फिर खंकरा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि किसमें, तो आईने अकबरी के बाद पुकारा गया आपका तुजुके जहांगीरी में किस नाम से, ठीक है, तो तुजुके जहांगीरी में किस नाम से, तो देखिए तुजुक ए जहांगीरी, देखिए तुजुके जहांगीरी में किस नाम से, तो इसमें खोखरा, खोखरा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया आपका कहाँ, तुजुके जहांगीरी। बाद बाकी जो है वहाँ आपका झारखंड है, तो इसी कारण वहाँ से कोई मतलब नहीं बनता है, वो झूठ में आप कंफ्यूज कीजिएगा उतना से। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे, तो इसके बाद है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, और हम लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस नाम से पुकारता है झारखंड को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आपका छोटा नागपुर के नाम से पुकारा गया है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ ये चीज़ों को एक साथ जोड़ के याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी संभावना है आपका सवाल आने का। अब इसमें एक हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है उसको भी कुछ अलग अलग नाम से पुकारा गया था। तो संथाल परगना, ध्यान दीजिएगा संथाल परगना, देखिए संथाल परगना को जो है वो किस नाम से पुकारा गया दोस्तों, तो इसको पुकारा गया था नीरखंड, क्या, तो नीरखंड, किस नाम से, तो इसको नीरखंड के नाम से भी पुकारा गया था इतिहास में। और एक और नाम था, वो क्या था दोस्तों, तो वो था आपका, ये था आपका कांकजल, ठीक है। तो इस तरह से आपका संथाल परगना को पुकारा गया था। और ये आपका जो है हम लोग देख लिए कि झारखंड को जो है और किस किस नाम से पुकारा गया था, तो एक बार आप फिर से देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, तो देखा हम लोगों ने ऐत्रेय ब्राह्मण, ब्राह्मण में क्या था आपका, तो ये आपका था
पुंड, उसके बाद हम लोग या पुंड्र, उसके बाद हम लोग क्या देखें, वायु पुराण देखें, वायु पुराण में क्या था, तो मुरन। उसके बाद हम लोग क्या देखें, तो हम लोग देखें विष्णु पुराण, क्या था उसमें, मुंड। उसके बाद हम लोग क्या देखें, तो उसके बाद देखें हम लोग भगवत पुराण, उसमें क्या था, किकट प्रदेश। फिर हम लोग देखें आपका अर्थशास्त्र, उसमें क्या कहा, तो उसमें आपका था दोस्तों कुकट प्रदेश। तो इस तरह से जो है हम लोग सारा जो है इसका नाम देख लिए हैं, और आप इसको जो है फिर से इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इससे एक आध सवाल आपका आने का चांसेस होता है, और ये याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।